Good morning, class 5th. How are you? I hope you are fine and studying well. So what we have completed chapter 8. From today we will start a new chapter, that is chapter 9, developing pollution-free environment. What we have read in our previous chapter number 8, we read about the what is the environment, what is the pollution, different kinds of pollutions. हमने last chapter में pollution पढ़ा, different types of pollution पढ़ा. अब हम इसमें पढ़ेंगे. In this chapter we will study about the how we can मेक आर एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री. कैसे हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा था? पॉल्यूशन पढ़ा था कि किस तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन क्या होता है. अब उसको हम रिमूव करने के लिए पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं. ओके बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट. Our environment is a combination of both living and non-living. जो हमारा environment, I told you this thing. Whatever we see around us, it is known as environment. So you have seen many times. Environment has environment is a combination of living and non-living things. Living human beings, animals, plants, and non-living various things which are made by the human. Living things are dependent on non-living things. Many living things like plants and non-living things such as water, air and sunlight. Living things are dependent on non-living things. Living things जो भी होती हैं environment में, जो भी living things है, let's see what are the living things in environment. Living things का मीन समझ लीजिए, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी मतलब थिंग जो क्या है, ब्रीथ करती है, मूव करती है, जिसमें जो मतलब सांसें लेती है, नेचुरल एक्टिविटी करती है, खाना खाती है, मूव करती है, जो भी मतलब सजीव है, मतलब जिसके अंदर भी क्या है, एक लाइफ है, उसे हम लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स कहते हैं. Whatever thing has the life and it can move by itself. There is no necessity to move them. मतलब ऐसी कोई सी भी चीज जिसमें अपनी लाइफ है, जिसमें अपनी सोच है, उसको हम लिविंग थिंग्स में डालते हैं. तो ह्यूमन बीइंग, इनकी अपनी लाइफ है. प्लांट, एनिमल्स, ये क्या चीज है? लिविंग थिंग्स. क्यों? क्योंकि नेचुरल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, मूव करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, सारे काम करते हैं जो एक लाइफ में, मतलब एक ह्यूमन लाइफ में एक नेचर के द्वारा दिए गए हैं, जो नेचर के लिए जरूरी है. मतलब नॉन लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जिनकी कोई लाइफ नहीं होती है, ना ये ब्रीथ करती हैं, ना मतलब मूव करती है, ना रिप्रोडक्शन करती है, ना ब्रीथ इन ना ब्रीथ आउट, कुछ भी नहीं करती, कोई भी नेचुरल एक्टिविटी नहीं करती है. तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. सन, वाटर, सनलाइट, एयर, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. बहुत सारी चीजें आप इसमें, चेयर, टेबल, मतलब बहुत सारी चीजें कुछ भी ऐड कर सकते हो. सिंपली नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ये है कि उनकी कोई लाइफ नहीं होती, वो ना ब्रीथ इन करते हैं, ना ब्रीथ आउट करते हैं, ना रिप्रोडक्शन करते हैं, ना मूव करते हैं. लेकिन लिविंग थिंग्स, इनकी एक लाइफ है, ये ब्रीथ इन भी करते हैं, ब्रीथ आउट भी करते हैं. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, तो एनवायरमेंट में हमें दोनों ही चीज देखने को मिलती है, लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलती है. बट जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल्स, दीज आर डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को स्टैंड करने के लिए, अच्छे से आगे प्रोसेस करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? वाटर, सनलाइट, एयर, सन, सबकी जरूरत है. इन जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सबकी जरूरत है. किनको? नॉन लिविंग थिंग्स को. Many living things like plants need non-living things such as water. Human beings are also dependent on water, air and heat.
मतलब ह्यूमन बींग्स को भी इन सब चीजों की जरूरत है, ठीक है। चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, इन सभी को क्या सन की जरूरत नहीं है, क्या वाटर की जरूरत नहीं है, सनलाइट, एयर, इन चीजों की जरूरत है। सब मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो डिपेंडेंट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे, मतलब निर्भर करती हैं, निर्भर है वो। Thus it is vital to maintain balance between the two. इसीलिए जब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पर क्या कर रही हैं, डिपेंडेंट कर रही हैं, यानी कि निर्भर है, तो इनके बीच बैलेंस भी बहुत जरूरी है। आ रहा है आपको समझ में? इनके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर वाटर कम होता गया, ह्यूमन बींग बहुत ज्यादा, ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज होती जा रही है, साथ में ये अच्छे से भी रीयूज नहीं कर रहे हैं वाटर का, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब वाटर खत्म हो जाएगा तो इनका सर्वाइवल कैसे होगा, ये अपनी लाइफ को कैसे आगे सर्वाइव करेंगे, कैसे जिएंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिना कॉम्बिनेशन के, बिना बैलेंस के। तो इनके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन बींग या प्लांट खत्म हो जाए धरती से, या एनिमल्स या ह्यूमन बींग, तो भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर इनको यूज कौन करेगा? Who will we use these resources which are provided by the nature? तो इनके बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है, ना तो ये ज्यादा होने चाहिए ना ये कम होने चाहिए, ठीक है। A healthy environment provides coexistence of co-living and non-living things. एक हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट में दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिविंग थिंग्स भी होनी चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स भी होनी चाहिए, ठीक है। बिना किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर के, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो या नॉन लिविंग थिंग्स का हो कि मैम ये चीज नहीं होनी चाहिए तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चलेगा, नहीं, दोनों ही का होना जरूरी है। अगर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स हुई तो उनको यूज कौन करेगा, और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स हुई, लिविंग थिंग्स नहीं हुई तो उनको कौन यूज करेगा। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए दोनों ही चीजें जरूरी होती है हमारी, ठीक है। इट मस्ट बी क्लीन बिकॉज द क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। फर्स्टली तो ये कि दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, लिविंग थिंग्स भी नॉन लिविंग थिंग्स भी। सेकेंडली ये एनवायरनमेंट जो है बहुत क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गंदा होगा तो क्या होगा, इससे हमारी भी हेल्थ को अफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बहुत ज्यादा, अगर हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए बेटा, एकदम से क्लीन होना चाहिए, ताकि वो मतलब हम भी कैसे रह सके, हेल्दी रह सकें। एंड अनक्लीन एंड डर्टी सराउंडिंग कॉजेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड डिजीज। क्योंकि जो अगर गंदा, बहुत ज्यादा गंदा एनवायरनमेंट होगा तो ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बीमारियों को जन्म देगा। और अगर हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो कैसा होगा, वो हमें भी हेल्दी रखेगा। इट ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। साथ में बीमारियां बनपेंगी, जर्म्स होंगे, ये सब चीजें क्या किस चीज को बढ़ावा देंगी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि एनवायरनमेंट को भी मतलब हार्म पहुंचाएंगी, हमें ही नहीं सिर्फ एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाएंगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, व्हाई दे आर नेसेसरी, ठीक है। नाउ वी विल मूव फ्रॉम वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे। हमने ये पढ़ लिया कि दोनों के एनवायरनमेंट के लिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं, लेकिन अब जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा डेली बेसिस पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे वो फैक्ट्री से कहिए, चिमनी से कहिए, घर घर से कहिए, कहीं से भी कहिए, तो उसको कैसे हम क्या करें, उसको कैसे रिमूव करें, कैसे डिस्पोज करें उसको, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे, पेज नंबर 62 पर है। ओके, वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे, वी प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट। डेली क्या होता है, हम बहुत ज्यादा वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे घरों से कचरा निकलता है, हम वाटर से क्लीनिंग करते हैं तो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये क्या है, वेस्ट है जो किसी काम की नहीं है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इन अ ईयर सिंगल पर्सन प्रोड्यूस गार्बेज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ हिज ओन बॉडी वेट। ऐसा माना जाता है कि हर साल एक इंसान, वन ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी के 10 गुना वेट से ज्यादा, एग्जाम्पल पे मतलब उसकी बॉडी का
मतलब अपनी बॉडी से 10 गुना ज्यादा वजन गार्बेज को क्या करता है, कलेक्ट करता है। मतलब अपने आप से 10 गुना टाइम्स मोर, मतलब वो इतना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है हर साल। दिस वेस्ट मटेरियल्स ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमारे घरों से, चिमनी से, सॉरी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जितनी भी मतलब जो भी चीजें हैं जहाँ से वेस्टेज रिमूव होता है, सॉरी प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है, ये वेस्टेज दो तरीके के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब आप सबसे पहले समझ लीजिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। वेस्टेज प्रोड्यूस क्या हो रहा है, हमारे घरों से हो रहा है, एक ह्यूमन बीइंग ही उसे वेस्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा हो या घरों से निकलने वाला कचरा हो। ओके, अब ये टू टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, एक्सक्यूज मी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मीन्स होता है ऐसी कोई सी भी चीज, ऐसा कोई सा भी गार्बेज या वेस्टेज जो सॉइल में मिक्स हो जाता है, जब हम उसे सॉइल में थ्रो आउट करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं। वेजिटेबल पील्स मीन्स वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनको कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी में क्या करती हैं, मिक्स हो जाती हैं। आप कभी कोई भी फ्रूट खाओ या और उसको थोड़ा सा मतलब फेंक दो या उसके सीड को फेंक दो, या लीफ हो या कोई भी वेजिटेबल हो, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वो क्या होने लग जाएगी, मतलब सड़ना, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, गलना स्टार्ट हो जाएगी। गलने के बाद क्या होगा, वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। इसका मतलब वो चीज क्या है, मिट्टी के लिए हेल्दी है। जो भी चीज मिट्टी में गल करके डिकम्पोज होकर के मिक्स हो जाती है सॉइल में, तो वो सॉइल को गंदा नहीं करती है, मतलब वो सॉइल को और ज्यादा उपजाऊ बना देती है। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे चीजें जो मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं गलने के बाद, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, ठीक है। वेस्ट जैसे हमने कोई खाना खाया, लेफ्ट ओवर फूड होता है, मतलब बचा हुआ खाना होता है, पेपर होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सबकी सब सॉइल में क्या होंगी, एक टाइम के बाद डिकम्पोज होंगी और मिक्स हो जाएंगी सॉइल के अंदर, और इससे क्या होगा, सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, उपजाऊ बनेगी। लेकिन वहीं अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो ये कैसा कचरा होता है, ये गलता नहीं है, कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। बॉटल्स, प्लास्टिक, कैन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये चीजें क्या है, कभी आपने देखा है कि आपने बॉटल थ्रो की हो कहीं पे किसी जगह पे और वो 10 दिन के बाद गल गई हो, नहीं, वो एसिड की एसिड वहीं पड़ी रहेगी। ऐसी प्लास्टिक बैग्स होते हैं, कैन होती है, ये चीजें क्या है, गलती नहीं है, बल्कि मतलब बहुत सालों तक रिमेन्स ऐसी रहती है और मिट्टी को और ज्यादा क्या करती है, पॉल्यूट करती है। क्योंकि ये ऊपर ये डिकम्पोज नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगी तो सॉइल में जाके मिक्स भी नहीं होंगी, और मिक्स नहीं होंगी तो क्या होगा, सॉइल को क्या करेंगी, पॉल्यूट करती रहेंगी। बायोडिग्रेडेबल जो पील सॉरी गार्बेज होता है वो सॉइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज इज नॉट गुड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, ये सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए यू हैव सीन मेनी टाइम्स इन द सिटीज, not on the cities, even nearby your areas, there is a two dustbin, one is green and one is blue। एक तो ब्लू डस्टबिन होता है, एक ग्रीन डस्टबिन होता है। तो ग्रीन डस्टबिन में हम कौन सी चीजें डालते हैं, ग्रीन डस्टबिन में वो सारी चीजें डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ताकि मतलब जो कचरे
एक्सक्यूज मी, म्युनिसिपैलिटीज वाले लोग आए तो उनको दिक्कत ना हो, वो इस कचरे को ले जाके क्या करें, इससे मैन्योर बना ले, फर्टिलाइजर बना ले, बहुत सारी चीजें बन जाएंगी इससे, क्योंकि ये तो गल जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी और सॉइल में मिक्स कर दी जाएगी। लेकिन ब्लू वाले बॉक्स में हम हमेशा ये चीजें डालते हैं, बॉटल, प्लास्टिक, कैन, ताकि इनको क्या करा जा सके, दोबारा से रीयूज किया जा सके। ओके, तो ये आपके गार्बेज के टाइप से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हमेशा यूजफुल होता है, ये यूजफुल नहीं होता। अब हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ गार्बेज। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, सॉरी व्हाट वी विल रीड, कि इनको कैसे हम मतलब इनको अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोड्यूस होता है, जो वेस्टेज प्रोड्यूस होती है उसको मतलब कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब ये अलग अलग भी हो गए, बायोडिग्रेडेबल हो गया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया था। अब हम ये वेस्ट पढ़ेंगे कि कैसे इनका रीयूज किया जाता है, कैसे इसको मतलब एंड अप किया जाता है गार्बेज को। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह बस पड़े ही रहने देंगे, टाइम के बाद क्या करेगा, सॉइल को बहुत गंदा कर देगा। इसलिए वेस्टेज का, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उनका क्या करते हैं, उनका मतलब एंड अप करते हैं अलग अलग तरीके से, रीयूज करते हैं उसका। सिंपली आप कह सकते हो डिस्पोज, मतलब अब हमारे पास वेस्ट भी आ गया है, उसके टाइप्स भी हमने अलग कर लिए हैं, तो अब हम उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, कैसे उसको खत्म करेंगे। ठीक है, हाउ टू डिस्पोज वेस्ट। In big cities, many local agencies look after the collection and disposal of waste. The following methods are used to dispose waste materials. सिटीज में देखें आप या कहीं भी अर्बन एरियाज में देखें, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, वो क्या करती हैं, ये सारे मतलब जो वेस्टेज है इसको क्या कलेक्ट करके ले जाती हैं और इसको डिस्पोज करती हैं अलग अलग वेज में। वो एजेंसीज नहीं होती, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, वो एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। वो आप अपने लेटर ऑन मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि म्युनिसिपल, व्हाट इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाउ डज इट वर्क। बस आप सिंपली समझ लीजिए, जो गार्बेज होता है that is collected by the municipal corporation. Okay, first method is burning. First method is burning to dispose wastage. सबसे पहले क्या किया जाता है, वेस्टेज को, जितना भी कचरा है उसको कलेक्ट किया जाता है अलग अलग लोकेलिटी से, अलग अलग जगह से जाकर के, फिर उसे एक जगह ले जाकर क्या कर दी जाती है, उसे बर्न आउट कर दिया जाता है, मतलब उसे जला दिया जाता है। ठीक है, जलाने के बाद ये सब मतलब क्या है, उतना ज्यादा यूजफुल मेथड नहीं है गार्बेज को डिस्पोज करने का। क्यों? क्योंकि इसमें जब बर्निंग होती है, गार्बेज में आग लगाई जाती है, उसको जलाया जाता है, उससे क्या होता है बेटा, उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल स्मोक निकलता है। जब हम किसी भी चीज में बर्न आउट करेंगे, किसी भी चीज को जलाएंगे, तो क्या होगा, हार्मफुल स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है। तो ये इतना अच्छा यूजफुल मेथड नहीं है कचरे को डिस्पोज करने का। ओपन डंपिंग सबसे पहले हमने पढ़ा था, बर्निंग, नेक्स्ट इज ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग मीन्स इसमें क्या करते हैं, कचरा अलग अलग जगह से लिया जाता है, चाहे सिटीज हो, विलेज हो, अर्बन मतलब टाउन हो, कहीं से भी सारे वेस्टेज को कलेक्ट किया जाता है ट्रक के द्वारा। ठीक है, और एक जगह, एक ऐसी जगह बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जो हो, बहुत खुला एरिया हो, वहां पे जाके फेंक दिया जाता है, मतलब एक खुले एरिया में कचरे को ले जाकर के फेंक दिया जाता है, ओपन डंपिंग। ठीक है, अब ये भी इतना यूजफुल नहीं है। क्यों? जब एक जगह पर सारा कचरा पड़ा रहेगा तो बहुत सारे जर्म्स प्रोड्यूस करेगा, जर्म्स एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट होंगे और वो क्या करेंगे, दे वुड बी कॉजेज द डिजीज एंड कुड बी अ हार्मफुल, नॉट कुड बी, वुड बी द हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, मतलब हार्मफुल करेंगे एनवायरनमेंट को, बीमारी फैलाएंगे। एक जगह पर जब कचरा ही ओपनली फैला रहेगा, कहीं भी कोई कवर अप नहीं है,
तो ये भी उतना यूजफुल मेथड नहीं है। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बर्निंग, कचरे को जला करके डिस्पोज किया जाता है, जिससे कि हार्मफुल स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जो कि हानिकारक होता है हमारे बॉडी के लिए, और साथ में इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि हार्मफुल गैसेस क्या करेंगी, इन्वायरमेंट में जाकर के एयर में मिक्सअप हो जाएंगी और एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देंगी। ओपन डंपिंग मीन्स इसमें सारे कचरे को कलेक्ट करके एक खुली जगह पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जर्म्स प्रोड्यूस होंगे जो ह्यूमन बींग्स और एनवायरमेंट दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। थर्ड वन इज लैंड फिल्स। लैंड फिल्स का मतलब समझ लीजिए पहले, जमीन को भर देना। ठीक है, ऐसी कोई सी भी जमीन हो जिसको भर देना। इस मेथड में क्या करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मतलब उनकी जो टीम होती है, वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह पर जाकर के बहुत बड़ा मतलब डिग अप किया जाता है, मतलब गड्ढा खोदा जाता है, ऐसे करके गड्ढे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डीप में डिग अप किया जाता है, बहुत ज्यादा उसकी जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना। जब डिग अप कर दिया जाता है तो सारे कचरे को उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, इस गड्ढे को क्या हो गया, भर गया ये पूरी तरीके से, या कहीं भी एक ऐसी जगह है जहां पर ऑलरेडी पहले से एक बहुत बड़ा होल है, तो क्या करेंगे लैंडफिल मेथड में उसमें सारा कचरा ले जाकर के डाल देंगे और ऊपर से उस पर साफ जो क्लीन सॉइल है उससे उसे कवर कर देंगे। ठीक है, लैंडफिल्स एक और बात समझ लीजिए, क्या करते हैं, पूरे कचरे को इकट्ठा करके किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर होल बना हुआ है, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें क्या करेंगे, सारा कचरा डाल देंगे और ऊपर से सॉइल को क्या करेंगे, उससे कवर, उस कचरे को सॉइल से कवर कर देंगे। बाद में ऐसी जगह को प्लेग्राउंड वगैरह में चेंज कर दिया जाता है। तो लैंडफिल्स मतलब जमीन को भर देना किसी भी गड्ढे को कचरे के द्वारा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ इज कंपोस्ट पिट, सॉरी कंपोस्ट पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, कंपोस्ट पिट का मतलब होता है, ये मोस्टली रूरल एरिया में ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि रूरल एरिया में क्या करते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, पीपल अपने घरों में क्या कर लेते हैं, पिट बना लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं, उसमें सारे ही जितने भी घर का कोई भी वेस्टेज है, मतलब जितना भी रिमूव है वेस्टेज है, उस गड्ढे में डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। साथ में कैटल का लिटर, डंग, सब चीजें, मतलब जो डंक वगैरह होता है, लिटर वगैरह होता है, वो सारी चीजें डालते जाते हैं। और डंग का मतलब गोबर होता है, तो कैटल का गोबर वगैरह, घर की वेस्टेज जो भी चीजें गल सड़ सकती है, वो सब इस गड्ढे में डालते जाते हैं। ठीक है, और इस गड्ढे को हल्का सा क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, वो किसी भी चीज से थोड़े टाइम के लिए उसको कवर अप कर देते हैं ताकि जम्स बाहर ना आए। तो ये चीजें क्या है, एक टाइम के बाद खुद डिकम्पोज होने लगेंगी, सड़ने और गलने लगेंगी। जब ये चीजें खुद डिकम्पोज होंगी, खुद गलने लगेंगी, तो क्या किस चीज में चेंज हो जाएगी, ये वेस्टेज एक मैन्योर में, नेचुरल खाद में चेंज हो जाएगी। और वो मैन्योर किस में यूज करेंगे, फार्मर फील्ड्स में, कल्टीवेशन के टाइम पर। तो ये बहुत यूजफुल मेथड है, अभी तक सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड यही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, नेचुरल मैन्योर तैयार हो रहा है घर में, और जिससे कि क्रॉप में हेल्प मिल रही है। So we have covered up many points. What is the environment and which kind of things exist in this, why they are necessary. Okay, and wastage, types of wastage, and ways to remove that ways to dispose the wastage we have rated in this. From tomorrow we will cover up a remaining part of this chapter. Till then, read this chapter
and underline whatever you don't get it and ask to your WhatsApp group. Okay, take care of yourself.